दीदी मेरी 100 रुपए की मदद कर दीजिए प्लीज, मुझे जरूरत है। अरे साहब आपको 100 रुपए की जरूरत है? आप तो इतने अच्छे घर से लगते हैं। हाँ दीदी, लेकिन मेरे पास इस समय पैसे नहीं है बिल्कुल भी, 1 रुपया भी नहीं पड़ा है जेब में। दरअसल मुझे एक मीटिंग में जाना है और अगर मैं उस मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंचा ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप अगर मेरी 100 रुपए की मदद कर देंगी ना तो मैं ऑटो रिक्शा बस पकड़ के कैसे भी करके अपनी मीटिंग की जगह पहुंच जाऊंगा और मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। प्लीज दीदी मदद कर दीजिए। साहब हम तो आपको जानते भी नहीं है। दीदी मदद के लिए कोई जान पहचान की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अगर आपके पास 100 रुपए है तो कर दीजिए मेरी मदद, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हम देते हैं। ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं जैसे ही वापस लौटूंगा ना आपके 100 रुपए आपको वापस लौटा दूंगा। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूरत है तो आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। चलता हूँ दीदी, धन्यवाद। विभोर, क्या था ये सब? अब यार भगवान की दुआ से तो इतना रिच है, इसके बावजूद भी तो उस मजदूर से 100 रुपए मांग रहा था। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई तो तुझे 100 रुपए मांगने पड़ गए? दरअसल भाई मैंने उस मजदूर ने से 100 रुपए की मदद इसलिए ली ताकि बदले में मैं उसकी मदद कर सकूं। अच्छा बीवी को समझ नहीं आया, कहना क्या चाहता है? यार वो मजदूर ना बहुत परेशानी में है, मैंने उसको बात करते हुए सुना था। रुको बेटा, मैं हूँ माँ दुर्गा। अगर तुम्हें सच में मुझ पे भरोसा है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं डॉक्टर साहब, अब पैसों के कारण हमारी बच्ची का ऑपरेशन मत रोकिए, हमारी बच्ची बीमार है। आप चिंता मत करिए, हम कैसे भी करके ना पाई चुका देंगे आपकी, हम इंतजाम कर लेंगे। अब तो जानते हैं मैं मजदूर हूँ, कहाँ से लाऊंगी 2 लाख रुपए? हमारे लिए तो 2 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम है। अच्छा डॉक्टर साहब, हे भगवान क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? कहाँ से लाएंगे हम 2 लाख रुपए? अगर ये जिंदा होते तो शायद कुछ कर पाते, लेकिन नहीं है वो हमारे साथ। सब रिश्तेदारों ने भी तो मुंह मोड़ लिया है ना हमसे। इतना बुरा मत करिए हमारे साथ भगवान जी, हम 2 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेंगे? हे भगवान, अब आप ही मालिक हो, हमारे बच्चे की रक्षा करो। तो बस मैंने ठान लिया कि मैं इसकी बच्ची का इलाज कराऊंगा और इसकी बच्ची के लिए इलाज में जो भी पैसा लगेगा ना वो मैं दूंगा। अगर मैं उसकी डायरेक्ट मदद करता तो शायद वो मेरी मदद लेने से मना कर देती, इसलिए मैंने ये तरकीब लगाई कि मैं उससे पहले 100 रुपए की मदद लूंगा और इसके बाद जब मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा ना तो वो मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उसको याद दिलाऊंगा कि उसने मेरी 100 रुपए की मदद ली थी, तो फिर वो मेरी मदद स्वीकार कर लेगी। अच्छा सुनना, मुझे बैंक से 2 लाख रुपए अर्जेंट निकालने थे उसकी बच्ची के इलाज के लिए। तू मेरे साथ बैंक चलेगा क्या? हाँ चल बैठ ना। अच्छा दीदी। भैया आपको काम हो गया ना अच्छे से? कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका? दीदी अगर आप जैसे बड़े लोग इस दुनिया में होंगे मदद करने के लिए हम जैसों की, तो फिर हमारे काम कैसे भी कर सकते हैं। ये आपसे 100 रुपए लिए थे ना और वादा करा था लौटा दूंगा, तो ये लीजिए। अरे नहीं भैया, हमने तो कहा था ना कि आप ही रख लीजिएगा। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके लिए अनजान था जब मैंने आपसे मदद मांगी थी 100 रुपए की, और आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे ये 100 रुपए दिए थे। और अगर मैं ये 100 रुपए वापस देने नहीं आता तो फिर आपको आगे से किसी पर भरोसा होता? ये लीजिए। ठीक है रख लेते हैं। आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। दरअसल आपकी मदद से ना मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है, सिर्फ 100 रुपए की मदद से। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छी सी मिठाई ले चलता हूँ, मुंह मीठा कर लेंगी। ठीक है रख लेते हैं, यही बात भी मान लेते हैं आपकी, बहुत खुशी की बात है। ये इतने सारे पैसे? आप तो कह रहे थे कि मिठाई है, ये कहाँ से है? दीदी आपको इन पैसों की जरूरत है ना, क्योंकि आपको अपनी बच्ची का इलाज करवाना है। नहीं भैया ये जय श्री राम मेरे भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो और अपने भाई को दिल से सब्सक्राइब कर लो।